बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज से पुरुषोत्तम मास का शुभारंभ हो गया है। पुरुषोत्तम मास अति पवित्र मास है। तो आज हम पुरुषोत्तम मास के पौराणिक महात्म्य का दर्शन करेंगे। आप भली भांति जानते हैं कि भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। ये श्री हरि के द्वारपाल हैं। तो एक दिन सनकादिक ऋषि अर्थात सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये चार ऋषि जो चारों भाई हैं और बाल रूप में रहते हैं, ये भगवान विष्णु के दर्शनार्थ उनके वैकुंठ लोक में गए और द्वार पर जय और विजय द्वारपाल का अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। तो इन्होंने सनकादिक बंधुओं को भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी, इनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। तो ये बड़े क्रुद्ध हुए और इन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि तुमने दैत्यों वाला कार्य किया है, राक्षसों वाला कार्य किया है, जाओ 3 जन्म तक तुम दैत्य बन जाओ, राक्षस बन जाओ। ये बड़े गिड़गिड़ाए, रोने लग गए जय और विजय कि महाराज क्षमा करें, अपराध हो गया, आप तो संत हैं, आप तो क्षमावान हैं, हमें क्षमा करें। तो सनकादिक बंधुओं ने उनको वरदान दिया कि 3 जन्मों में आप राक्षस तो बनेंगे ही, लेकिन आपका उद्धार भगवान विष्णु के कर कमलों के द्वारा ही होगा। 3 बार आपका उद्धार करने के लिए मृत्युलोक में भगवान विष्णु नरावतार में आपका उद्धार करेंगे। तो ये जय और विजय सत्ययुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 दैत्य हुए। त्रेता युग में यही रावण और कुंभकर्ण हुए और द्वापर युग में ये दोनों भाई शिशुपाल और दंतवक्र हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं सत्ययुग की। सत्ययुग में जय और विजय सनकादिक ऋषियों के श्राप स्वरूप हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में ऋषि कश्यप और उनकी धर्मपत्नी दिति के उदर से उत्पन्न होते हैं। कुछ शास्त्रों में तो ऐसा मत है कि ये दोनों भाई जुड़वा पैदा हुए हैं। कुछ का मत है कि हिरण्याक्ष का जन्म पहले हुआ है और हिरण्यकशिपु का बाद में हुआ है। कुछ शास्त्रों का ऐसा उल्लेख है कि हिरण्यकशिपु का जन्म पहले हुआ है और हिरण्याक्ष का जन्म बाद में हुआ है। तो 3 मतभेद हैं। पहले मतभेद के अनुसार दोनों जुड़वा भाई हैं, दूसरे मतभेद के अनुसार हिरण्याक्ष बड़े हैं और तीसरे मतभेद के अनुसार हिरण्यकशिपु बड़े हैं। अस्तु जो भी हो, दोनों सगे भाई हैं, कश्यप ऋषि के और दिति के पुत्र हैं। तो दोनों जन्म लेते ही आकाश तक बड़े हो जाते हैं, बहुत बलशाली हैं। इनको अपने बल का बड़ा घमंड है, बड़ा अभिमान है। और हिरण्याक्ष तो अपने आप को विष्णु से भी अधिक बलशाली समझने लग गया। इसने दैत्यों का तो ये सेनानायक था ही, इसने देवताओं के इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया।
सभी देवता भाग गए, इंद्र भी भाग गए। इंद्रलोक पर इसका प्रभुत्व हो गया, इसका अधिकार हो गया। पृथ्वी को ये उठा करके और नीचे रसातल में जाकर के स्थापित कर देता है। ये हमारे जो 14 भुवन हैं, जो 14 लोक हैं, 7 पृथ्वी से ऊपर 7 पृथ्वी के नीचे, तो नीचे के जो 7 लोक हैं उनमें से छठा लोक रसातल है। सूतल, रसातल इत्यादि इत्यादि इत्यादि, पाताल इत्यादि। तो ये छठे लोक रसातल में पृथ्वी को स्थापित कर देता है। देवलोक पर इसका आधिपत्य हो ही जाता है। अब जब इसको देवलोक में इंद्र भी नहीं मिला, क्योंकि वह तो भाग गया था, तो ये वरुण जी के पास जाता है और वरुण को जाकर के ललकारता है कि मेरे साथ युद्ध करो। तुमने पहले दैत्यों को पराजित करके राजस्व यज्ञ किया था, देवता तुम्हारे पराधीन हो गए थे, अब तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो वरुण जी ने कहा कि मुझ में महाराज इतना कहाँ बल है, मुझ में कहाँ इतना शौर्य है, मुझ में कहाँ इतनी वीरता है कि मैं आपके साथ युद्ध कर सकूं। आपके साथ युद्ध करने के लिए यदि कोई सक्षम है तो वो साक्षात नारायण ही है। आप उनको जाकर के युद्ध के लिए ललकारिए। ये नारायण जी को ढूंढते ढूंढते देवराज इंद्र के पास, देवाधिदेव देवऋषि इंद्र जी के पास जाता है, क्षमा करें, देवऋषि नारद जी के पास जाता है और नारद जी से पूछा कि नारायण कहाँ हैं। तो देवऋषि नारद ने कहा कि वो पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हुए हैं। ऐसा सुनकर के ये रसातल में जाता है हिरण्याक्ष और देखता है कि भगवान विष्णु वराह अवतार रूप धारण करके और अपने दांत पर पृथ्वी को रख करके ऊपर की ओर लिए चले आ रहे हैं। ये वहां जाकर के वराह भगवान को ललकारता है कि ये पृथ्वी मेरे अधीन है, तुम इसको कहाँ लिए जा रहे हो, तुम इसको कहीं नहीं ले जा सकते। अब इस पर दैत्यों का अधिकार है, इस पर असुरों का अधिकार है, पृथ्वी को यहीं छोड़ दो। भगवान विष्णु मन मन मुस्कुराते रहते हैं वराह अवतार में और पृथ्वी को लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। ये भी उनके पीछे पीछे चलता है और उनको अपशब्द कहता रहता है, तुम मायावी हो, तुम धूर्त हो, तुम जालसाज हो। भगवान वराह मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, इसके किसी बात का भी प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। अंतोगत्वा भगवान विष्णु जो वराह अवतार में थे आकर के पृथ्वी को इसके यथोचित स्थान पर यथावत स्थापित कर देते हैं और अब कहते हैं कि बतला क्या बात है। तो हिरण्याक्ष कहता है कि आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान विष्णु वराह अवतार में थे, उन्होंने हिरण्याक्ष को मार दिया, उसका उद्धार कर दिया। वो तुलसीदास जी कहते हैं ना, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच। परमात्मा से दोस्ती तो अच्छी है ही, परमात्मा से दुश्मनी भी बुरी नहीं है। परमात्मा अपने दोस्त का, अपने भक्त का तो उद्धार करते ही करते हैं, अपने शत्रु का भी उद्धार करते हैं। आप सारे शास्त्रों को खंगाल लें, एक भी परमात्मा का ऐसा शत्रु नहीं है जिसको मारने के बाद उसका उद्धार ना किया हो, उसको मोक्ष न दिया हो। तो इसको भी मोक्ष प्रदान कर देते हैं। अब इसके भाई हिरण्यकशिपु को पता चला। हिरण्यकशिपु के विषय में बतला दें, शास्त्रों में इसके 2 नाम आए हैं। एक स्थान पर इसे हिरण्यकशिपु कहा गया है, दूसरे स्थान पर इसे हिरण्यकश्यप कहा गया है। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप इसलिए कहा गया है कि ये कश्यप ऋषि का बेटा है।
तो वो प्रतिज्ञा कर लेता है कि विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला विष्णु से लूंगा। घोर तप करता है, घोर तप करता है, और इसकी तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी इसके सामने प्रकट होते हैं और वरम ब्रूहि, वर मांगो। तो ये कहता है कि मुझे अमर होने का वर दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है, अमर तो मैं भी नहीं हूं, मृत्यु तो एक दिन मेरी भी होनी है। अजर अमर तो केवल नारायण श्री हरि ही हैं। शेष जिसका सृजन हुआ है उसका अवसान अवश्यम भावी है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। मैं आपको अमर होने का व्रत नहीं प्रदान कर सकता, कुछ और मांगो। तो ये कहता है कि मुझे वर दो कि मैं न दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मोलूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बोले ना घर के भीतर मरूं ना बाहर मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बोले सप्ताह के 7 दिनों में ना मरूं। बोले तथास्तु। वो जो जो कहता गया ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु करते चले गए। अंत में उसने कहा कि साल के 12 मासों में से किसी मास में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले देखा, मैंने बूढ़ा ब्रह्मा को मूर्ख बना दिया, ये मुझे अमर होने का वर नहीं दे रहा था। अब मैंने इससे वर मांग लिया कि साल के 12 मासों में से किसी मास में भी ना मरूं। तो साल में तो 12 मास होते हैं, 12 मासों में से मैं किसी मास में मर नहीं सकता, मैं अमर तो हो ही गया ना। अत्याचारी हो गया, अनाचारी हो गया, अपने पुत्र प्रहलाद को, उस प्रहलाद को जो भगवत भक्त था, उस पर भी अत्याचार करने लग गया। अपने आप को कहने लगा कि परमात्मा मैं हूं। कथा तो बहुत लंबी है, आप जानते हैं। अंत तो गत्वा भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया है और खंभ में से प्रकट हुए, और इसने जो जो शर्तें रखी थी सारी शर्तें पूरी कर दी। ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं। आप भली भांति जानते हैं, उसकी सारी शर्तें पूरी कर दी। तो इसने वर मांगा था कि साल के 12 महीनों में से किसी महीने में भी ना मरूं। और भगवान नरसिंह रूप में जब इसको अपनी जंघा पर रख करके अपने नखनों से इसकी छाती को विदीर्ण करने लगे, तो इसने कहा कि मैंने आपसे वर मांगा हुआ है कि साल के 12 महीनों में से किसी में मैं ना मरूं। भगवान नरसिंह बोले ये 12 महीने नहीं है, 12 महीने तो समाप्त हो गए हैं। ये एक अतिरिक्त मास बनाया है, एक अधिक मास बनाया है, तेरी मृत्यु उसमें हो रही है। तो भगवान श्री हरि ने नरसिंह को मारने के लिए एक अतिरिक्त मास का सृजन किया, एक अतिरिक्त मास बनाया, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। क्योंकि इस मास को भगवान पुरुषोत्तम ने बनाया था, तो इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अधिक बनाया था, एक एक्स्ट्रा मास बनाया था, तो इसे अधिमास भी कहते हैं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि अब वर्ष के 12 की बजाय 13 महीने हो गए, और शेष जो 12 महीने थे वो इस अधिक मास को चिढ़ाने लगे। अरे तेरा तो कोई नाम भी नहीं है, देखो हमारा नाम है चैत्र, दूसरा कहता देखो मेरा नाम है ज्येष्ठ, तीसरा कहता देखो मेरा नाम है श्रावण, वो कहता देखो मेरा नाम है कार्तिक, और इसका कोई नाम भी नहीं है, ये तो गुमनाम है, ये तो बदनाम है, ये तो बेनाम है। इसकी खिल्ली उड़ाया करते थे। तो ये रुआसा सा होकर के भगवान विष्णु के पास गया कि महाराज मुझे आपने बनाया ही किस लिए था? मेरी खिल्ली उड़ाने के लिए बनवाया था, मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझे बनाया था, इससे अच्छा तो ना ही बनाते। भगवान विष्णु बोले क्या बात है? बोले महाराज ये 12 के 12 मास मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरा कोई नाम नहीं है,
तू बेनाम है, तू गुमनाम है, तू बदनाम है। तो भगवान विष्णु ने कहा आप व्यथित मत हो, आज के पश्चात तुम्हारा नाम मेरे नाम से होगा। मैं पुरुषोत्तम पुरुष हूं, आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। तब से इस अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास है। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो पुरुषोत्तम मास हो गया इसका नाम। अब 12 मास जो थे वो इसकी फिर खिल्ली उड़ाने लगे कि तुझ में तो कोई पर्व भी नहीं आता है, तुझ में तो कोई उत्सव भी नहीं आता है, तेरी तो पूजा भी नहीं हो सकती है। देखो हम हैं। कोई कहता कि देखो चैत्र मास में वासंतिक नवरात्र आते हैं, कोई कहता देखो शरद ऋतु में शारदीय नवरात्र आते हैं, कोई कहता देखो मैं कार्तिक मास हूँ, मेरा कितना पूजन होता है, कोई कहता देखो मैं सावन मास हूँ, मेरा कितना पूजन होता है हैं। कोई कहता देखो मुझ में दीपावली का पर्व आता है, कोई कहता देखिए मुझ में विजयदशमी का पर्व आता है, कोई कहता देखो मुझ में गणेश चतुर्थी का पर्व आता है। तुझ में तो कोई पर्व भी नहीं आता है, इसलिए तेरी पूजा भी नहीं होती है। यह फिर रोता हुआ रुआसा सा होकर के भगवान विष्णु के पास गया कि बोला महाराज आपने मुझे बनाया किस लिए? ये जितने 12 मास हैं इन सब का पूजन होता है, अर्चन होता है, वंदन होता है, सभी पर्व, सभी उत्सव, सभी त्यौहार इन 12 मासों में ही हैं, इसलिए इनकी ही पूजा होती है, लोग इनको ही मानते हैं, मुझे तो कोई पूछता तक नहीं है। भगवान विष्णु बोले तुम घबराओ मत, तुम व्यथित मत हो, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आज के बाद सबसे अधिक पूजा तुम्हारी होगी, सबसे अधिक पूजा तुम्हारी होगी। और तुम्हारी केवल पूजा ही नहीं होगी, तुम्हारे समय में किया गया कोई भी अनुष्ठान, कोई भी सत्कर्म, कोई भी पुण्य कार्य अन्य अन्य मासों से 1000 गुना अधिक फलदायी होगा। ये वरदान दे दिया कि ये जो मास है ना, ये तो तुम्हें देख देख करके ईर्ष्या करेंगे, तुम्हारी इतनी पूजा होगी, तुम्हारे लोग प्रतीक्षा किया करेंगे। तो भगवत भक्तों, मान्यता तो यह है कि अन्य अन्य मासों की अपेक्षा कार्तिक मास में जो अनुष्ठान किया जाता है, जो पूजन अर्चन वंदन किया जाता है, उसका फल अन्य अन्य मासों की अपेक्षा 1000 गुना अधिक होता है। और संतों का ऐसा मत है कि कार्तिक मास में जो पुण्य फल प्राप्त होता है उससे 1000 गुना अधिक पुण्य फल पुरुषोत्तम मास में प्राप्त होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य अन्य मासों में किए गए कर्म से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उससे 1000 गुना कार्तिक मास में पुण्य फल प्राप्त होता है, और जो कार्तिक मास में पुण्य फल प्राप्त होता है उससे 1000 गुना पुरुषोत्तम मास में प्राप्त होता है। लेकिन शर्त यह है कि पुरुषोत्तम मास में काम्य कर्म निषिद्ध हैं। पुरुषोत्तम मास में कोई भी काम्य कर्म नहीं किया जाता है। काम्य से हमारा अभिप्राय यह है कि जिसमें कोई कामना हो, जिसमें कोई मनोरथ हो, जिसमें कोई मनोती हो। आप कोई कर्म करें, सत्कर्म करें, और उसमें कोई कामना की पूर्ति के निमित्त आप मनोरथ रखें तो उसे काम्य कर्म कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में आप जो भी पूजा पाठ अर्चन वंदन अनुष्ठान करें वो निष्काम भाव से करें, बिना किसी मनोरथ के, बिना किसी कामना के करें। यह एक शर्त है पुरुषोत्तम मास में। पुरुषोत्तम मास में काम्य कर्म सर्वथा निषिद्ध हैं। तो प्रिय भक्तों, मास पर्यंत, इस पुरुषोत्तम मास पर्यंत हम नियमित अंतराल पर पुरुषोत्तम मास के विभिन्न शास्त्रों के आधार पर कथा कहते रहेंगे। यह पहला सत्र था। इसमें हमने
पौराणिक आधार पर केवल एक पहलू का दर्शन किया है और नियमित अंतराल पर पुरुषोत्तम मास पर्यंत हम पुरुषोत्तम महात्म्य का दर्शन करते रहेंगे। तो आपसे करबद्ध याचना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो तैयार होगी आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम पुरुषोत्तम मास की कथा कर रहे हैं और पुरुषोत्तम मास के तुरंत पश्चात महर्षि वेद व्यास जी द्वारा विरचित श्री गरुड़ पुराण की कथा का वाचन करने का मनोरथ है। ये सभी आपको तभी उपलब्ध हो पाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आगे की कथा हम अगले सत्र में करेंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।